और निरीक्षण करते करते एक निगाह गई, एक बाक्स रखा गया था, उसमें से मानो दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। ये क्या है भैया? अरे महाराज खोलो खोलो खोलो, इसको खोलो। खोला गया, उसमें एक बड़ा सुंदर मुकुट, जो महाराज जिसकी रोशनी से एक बार तो आंखें चौंधिया गई सबकी। फिर नजदीक लाया गया वो मुकुट परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी ने देखा, अरे बड़ा सुंदर मुकुट है ये, और ये जो हमारा राजकीय मुकुट है उतना बेहतर तो नहीं है, उसको रख दिया। जो परंपरागत मुकुट मिला था उसको रख दिया, और जिसमें सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पन्ना पोखराज मणि माणिक्य लगे हुए हैं, ऐसे मुकुट को धारण कर लिया। अब जैसे मुकुट धारण किया महाराज, तो सोने में कलयुग का निवास था। कलयुग तब इनके माथा पर सवार हो गया। अब सवार हो गया तो जो राजा इतना सज्जन पुरुष था, आज उसके मन में ये हो गया कि मैं आखेट खेलूंगा, शिकार करने जाऊंगा। तुरंत ही नान से तलवार निकालते हैं और बिना कुछ किसी को बताए एक घोड़े पर सवार हो जाते हैं स्तबल से, और लेकर के जंगल की तरफ चल देते। जंगल की तरफ चलने के बाद महाराज अब जब वो घने जंगल में पहुंच गए, तो शिकार तो दूर दूर पर दिखाई दे रहा है। अब तो इनको प्यास लगे, दोपहरी की बेला, और आगे देखें तो जल दिखे। जो मृग तृष्णा होती है ना, सड़क पे हम लोग चलते हैं तो आजकल की दोपहरी में सड़क पर ही आगे दिखता है कि जैसे जल ही बह रहा हो। इनको आगे दिखता कि सरोवर में जल भरा हुआ है, लेकिन जब सरोवर के पास जाते हैं महाराज तो कुछ नहीं, सरोवर तो सूखा सूखा। बेचारे बहुत थक गए, अब क्या करें, प्यास से गला रूंधा जा रहा है। तब तक एक आश्रम दिख पड़ा। घोड़े को एड़ लगाई गए, आश्रम के पास खड़े हुए घोड़े पर ही, अरे मैं आपके नगर का राजा हूं, प्यास से व्याकुल हूं, मुझे जल चाहिए। समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि महाराज तपस्या में ध्यानमग्न थे। एक बालक था जिसकी तबीयत बहुत खराब थी। उस दिन वो संध्या करने के लिए नहीं गया था, बाकी तो और जितने बालक थे उस गुरुकुल के, और कौशिकी नदी के किनारे मध्याह्न की संध्या करने के लिए गए थे। और यहां वही एक बालक, गौरमुख नामक बालक था, जो बुखार से पीड़ित था, वो नहीं गया था। अब राजा ने जब 3 बार याचना की, मुझे जल चाहिए, मेरे कंठ सूख गए हैं, पानी पिला दो। अब इधर ऋषि तो तपस्या में मग्न है, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। राजा को क्रोध आया। अब काल सवार है तो क्रोध आ गया। अब क्रोध आ गया, लेकिन देखते क्या है, एक बिल है महात्मा के नजदीक में ही, उसमें से एक सांप निकल रहा है। राजा को याद आया कि महात्मा को सांप जाकर के डस लेगा तो बड़ा बुरा होगा। महाराज तुरंत जाते हैं, धनुष की कोट से उस सर्प को मार डालते हैं। लेकिन महाराज फिर कलयुग सवार सर्प उसी धनुष की कोट से सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में माला की तरह सर्प को डाल दिया। कलयुग का प्रभाव विस्तार कर गया अपना। और ये सब वो बालक देख रहा था। जैसे ही राजा उल्टे उधर से वापस चलने के लिए आए, घोड़े पर सवार हुए, चल दिए, वैसे वो बच्चा उठा और महाराज किसी तरह से हाँफते हुए कौशिकी नदी के किनारे गया। और कौशिकी नदी के किनारे जाकर के महाराज देखा क्या कि सारे लोग स्नान कर रहे हैं। अब सूर्य अर्घ देने के लिए सब लोग जल निकाल रहे हैं। वैसे तुरंत कहा, अरे श्रृंगी,
उस बालक का नाम, जो ऋषि का बालक था उसका नाम था श्रृंगी। अरे तुम्हारे पिता के गले में सांप डाल करके राजा जी चले गए। उन्होंने बहुत भला बुरा कहा परीक्षित ने। बटुक कुमार था, जब सुना कि हमारे पिता का बड़ा निरादर किया है राजा ने, तब तो क्रोध है आ गया और तुरंत ही कौशिक्या शिवस्पृश्य वाकवज्रम विससर्ज, हाथ में जल लिया और वाणी का वज्र चला दिया। एक बार तो परीक्षित के पास ब्रह्मास्त्र का वज्र चला था, और आज ब्रह्मपुत्र के द्वारा वाणी का वज्र। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि। अरे तुमने मर्यादा का लंघन किया है हे राजा। आज के 7वें दिन इसी तक्षक प्रजाति का तक्षक तुमको दंश करेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब इतना कह करके जल छोड़ा और सारे बच्चे वहां से आए आश्रम में। और जब आश्रम में आए तो महाराज समीक को देख करके श्रृंगी जोर जोर से रुदन करने लगा। और जब नजदीक में अपना पुत्र जोर जोर से रुदन करने लगा तब महाराज उनकी निद्रा भंग हुई, आंख खुली। अरे बेटा क्यों रो रहे हो? अब श्रृंगी तो वाणी नहीं निकल रही है। रोते हुए व्यक्ति के मुंह से वाणी नहीं निकल पाती महाराज, गला अवरुद्ध हो जाता। या तो बहुत बड़े सुख की प्राप्ति हो जाए और तब गला रुध जाता है, कुछ वाणी नहीं निकलती, या तो व्यक्ति रोने लगे किसी घबराहट में तब वाणी नहीं निकलती। इशारा कर रहा है अपने पिता को कि गले में देखो, गले में। समीक जी ने देखा तो देख करके उतार कर ये तो मरा हुआ सांप है, फेंक दिया। अब वो जो गौरमुख नामक ब्राह्मण का बालक था उसने गुरुदेव को बता दिया कि श्रृंगी ने तो राजा को श्राप दे दिया है। तिलंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि 10 न कुलांगार, और इसके दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे जब समीक मुनि सुने तो मानो तो समीक मुनि सूख जैसे गए। अरे श्रृंगी तूने यही क्या कर दिया? परीक्षित जैसा राजा न हुआ था, न हुआ है और न ही भविष्य में फिर अब होगा। तूने यही क्या कर दिया? तुरंत ही एक बालक से समीक ऋषि कहते हैं जाओ उस राजा को बता तो दो कि तुमको श्राप मिला है। उसको क्या पता कि उसे श्राप मिला है? 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, जाओ उससे बता दो। वो भी भाई अपने बचने का कोई उपाय कर ले। इधर से राजा जब घर पे गया, जैसे ही मुकुट निकाला और निकाल कर रखा, महाराज अब तो सारा चलचित्र पिक्चर चलने लगी जंगल वाली। कैसे उसने धनुष की कोट से सर्प को मारा और इसी के गले में डाल दिया। बड़ा उल्टा सीधा वक्तव्य बोला था। अब तो मुकुट उतार करके जैसे अपने पर खींच गया, तुरंत ही गुरु मंत्रियों सबको आपातकाल में बुलाया और कहा भैया मैंने ब्राह्मण का निरादर कर दिया, एक संत का अपमान कर दिया है, मुझे राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। अब आज के नेता राजा, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी हो, वो तो एक दूसरे को मार बैठ रहे महाराज। नेता लोग तो कहते हैं कि बड़ी मछली कैसे बनती है, छोटी को ग्रास करके। राजा ने तुरंत ही अपने पुत्र को राज सौंपा और महाराज चल पड़े जंगल की तरफ। अब तो जो भी मिलता उसी से पूछते कि महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्याः, जिनकी 7 दिन में मृत्यु होनी है वो क्या करे, कौन सा उपाय करे। अब भैया इस प्रकार से चारों तरफ पूछ रहे हैं। महाराज कोई कहे भैया महामृत्युंजय जपा जाए तो 9 दिन का